हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब। मैं आज आप लोगों को स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। स्क्वायर रूट का मतलब वो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मुख्य रूप से कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त? कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। लिखे हुए हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, यानी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। तो रूट अंडर मान लेते हैं कोई कम्प्लेक्स नंबर क्या है दोस्त, मान लेते हैं कोई कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है। कोई कम्प्लेक्स नंबर क्या है दोस्त? x प्लस आई वाई। तो x प्लस आई वाई कोई कम्प्लेक्स नंबर है। उस कम्प्लेक्स नंबर का हमको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। क्या निकालना है दोस्त? स्क्वायर रूट। ठीक है। तो रूट अंडर x प्लस आई वाई, रूट अंडर x प्लस आई वाई बराबर प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस आई रूट अंडर, फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2। फिर उसके बाद रूट अंडर एक्स माइनस आई वाई अगर निकालना है तो प्लस माइनस रूट अंडर, फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस, यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस देना है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस देना है। ठीक है दोस्त। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2, फिर माइनस आई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2। ठीक है। तो जेड बराबर मान लेते हैं क्या है दोस्त? आई है। जेड बराबर क्या है? आई। तो आई को लिख सकते हैं 0 प्लस 1 इंटू आई, बिल्कुल लिख सकते हैं 0 प्लस 1 इंटू आई। तो फाइनली क्या लिखेंगे? 0,1। ठीक है। अब हमको इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो रूट अंडर आई निकालना नहीं, स्क्वायर रूट निकालना है। तो प्लस माइनस रूट अंडर, फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2 प्लस आई इंटू रूट अंडर, फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स होता है बाई 2, फिर प्लस माइनस रूट अंडर 1/2 प्लस, अब इसको सॉल्व कैसे कि 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, फिर 1 का वर्गमूल तो 1, तो 1 प्लस 0 तो 1/2, तो 1/2, फिर आई इंटू रूट अंडर 1/2। ओके दोस्त। प्लस माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो दोनों में 1/2 कॉमन आएगा। क्या आएगा दोस्त? कॉमन आएगा। तो 1/2 को क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। क्या बचेगा? 1 प्लस आई बचेगा। तो जेड बराबर, तो ये इसका मान हो गया कि रूट अंडर आई का वैल्यू क्या होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्त। देखो बड़ी शानदार कंसेप्ट है। आई स्क्वायर बराबर -1, ये बात जानबे करते हो। तो आई बराबर क्या होगा? रूट अंडर -1। अब इसका मतलब यहां पर ऐसा नहीं सोचना कि इस पर रूट लगाएंगे तो इस पर भी रूट लगाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है दोस्त। तो रूट अंडर आई का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आई। और एक और फार्मूला है, जेड बराबर माइनस आई रहेगा तब कैसे निकालेंगे, यानी रूट अंडर माइनस आई रहेगा तब कैसे निकालेंगे? प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस आई। यहाँ जैसे प्लस है, अब क्या हो गया? माइनस हो गया। कोई दिक्कत? तो नोट रूट अंडर आई प्लस रूट अंडर माइनस आई। अब इसका वैल्यू क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है। तो मेरे दोस्त अब इसका वैल्यू निकालते हैं ना। रूट अंडर आई प्लस रूट अंडर माइनस आई प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आई, फिर प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस आई। अब फाइनली क्या लिखेंगे दोस्त? प्लस माइनस 1/√2
यहाँ भी प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√2 ले लिए, ठीक है। तो 1 + i 1 - i, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 1/√2, ये दोनों कैंसिल, 1 + 1 तो हो गया 2, प्लस माइनस 1/√2। अब देखो मेरे भाई, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, बोलोगे हाँ, कट गया, तो प्लस माइनस यहाँ क्या बचेगा, √2, और ये हमारा आंसर। इसको लिख दीजिए दोस्त। आइए दोस्त, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या पढ़ेंगे दोस्त, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एक होता है 1, एक होता है -1 प्लस √3 × i/2, एक होता है -1 माइनस √3 × i/2। इसको 1 बोलते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं दोस्त ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। अगर ओमेगा, इसको अगर हम बोलते हैं, ध्यान देना मेरे भाई, अगर इसको हम ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा बराबर -1 प्लस √3 × i/2, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ध्यान दो भाई, इसको बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। किसको, ये जो टर्म दिया हुआ है इसको बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर, -1 माइनस √3 × i/2। अब सवाल आता है दोस्त, अगर हम इसको ओमेगा बोलते हैं, क्या ओमेगा स्क्वायर का मान इतना होता है? ये हम लोग प्रूफ करते हैं, कैसे, आइए सिखाते हैं। ओमेगा बराबर -1 प्लस √3 × i/2। ओमेगा स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ओमेगा जो दिया हुआ उसका स्क्वायर करेंगे, तो -1 प्लस √3 × i/2 का होल स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर वाला का स्क्वायर हो जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab/4। अगला स्टेप लिखेंगे -1 का स्क्वायर 1, √3i का स्क्वायर 3i स्क्वायर, -2√3 × i/4। तो 1 माइनस i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -3 -2√3 × i/4, 1 में 3 गया तो -2 माइनस 2√3 × i/4। अब देखो मेरे भाई, हम क्या किए, दोनों में 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लिए तो -1 माइनस √3 × i/4, 2 से काटे 2 दूनी 4, बटे में तो 2 ही है, ऊपर में क्या होगा -1 माइनस √3 × i। तो मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आइए दोस्त, अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं ना, फैक्ट के बारे में समझते हैं। अगर ओमेगा स्क्वायर है, उसका फिर से स्क्वायर अगर करते हैं तो ओमेगा के पावर 4, ओमेगा के पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा, क्योंकि अभी आपको हम समझाए थे -1 प्लस √3 × i/2, ये क्या था, ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1 माइनस √3 i/2, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर से इसका स्क्वायर अगर करोगे ना दोस्त, फिर यही चीज आ जाएगा। तो इसीलिए याद रखना है, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर तो ओमेगा के पावर 4, ओमेगा के पावर 4 को हम ओमेगा बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है, 1 होता है, ओमेगा होता है, और ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 इज द रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 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 ठीक है।
अब ये होता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर नॉन रियल अर्थात इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर नॉन रियल इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगला है यानी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? नॉन रियल मतलब इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का अगर सम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा दोस्त? जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1 अर्थात 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा दोस्त? 1 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ठीक, आगे देखिए ओमेगा क्यूब बराबर क्या होगा दोस्त? 1 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं ओमेगा के पावर 4 अर्थात इसी को हम लिखे हैं, यही चीज को लिखे हैं यहाँ पर। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या है? 1। तो ओमेगा के पावर 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ओमेगा के पावर 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा के पावर 3 को लिखेंगे 1 इंटू ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा। ठीक है, ओमेगा के पावर 5, ओमेगा के पावर 3, ओमेगा के पावर 2, क्योंकि बेस सेम आधार जुड़ जाएगा। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, तो फाइनली क्या निकलेगा? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा के पावर 6, ओमेगा क्यूब 1 इंटू 1 फाइनली 1 आएगा। अब ओमेगा के पावर 9, 3, तो फाइनली क्या हो जाएगा? 1। ओमेगा के पावर 3n बराबर क्या होगा? 1 फॉर एवरी ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। अब 12 नंबर में देखेंगे ओमेगा के पावर 3n प्लस 1। अगर मान लो ओमेगा के पावर 3n का वैल्यू 1 हो गया, अब हम चाहते हैं ओमेगा के पावर 3n प्लस 1 का वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? ओमेगा के पावर 3n इंटू ओमेगा, तो इसका वैल्यू 1 गुना ओमेगा, तो ओमेगा निकल गया। ओमेगा के पावर 3n प्लस 2, तो ओमेगा के पावर 3n इंटू ओमेगा का स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया 1 गुना ओमेगा स्क्वायर, तो फाइनली ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा के पावर -1, 1 बटे ओमेगा, 1 को लिखेंगे ओमेगा के पावर 3, ओमेगा का ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब में ओमेगा से भाग दिए तो क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा के पावर -2, तो 1 बटे ओमेगा स्क्वायर, 1 को लिखेंगे ओमेगा के पावर 3 बटे ओमेगा स्क्वायर, फाइनली लिखेंगे ओमेगा। ओमेगा के पावर -3, 1 बटे ओमेगा के पावर 3, 1 को लिखेंगे ओमेगा के पावर 3 बटे ओमेगा पावर 3, कट के क्या निकला? 1। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो मेरे भाई, समझ में आएगा आपको भी। ओमेगा का पावर अगर -3 भी दे देंगे 3n, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अब इसके आगे है सम ऑफ 3 कंजुगेटिव पावर ऑफ ओमेगा इज 0। सम ऑफ 3 कंजुगेटिव पावर ऑफ ओमेगा इज 0 अर्थात ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, उसका वैल्यू क्या निकलेगा? 0। अर्थात ओमेगा का पावर 21, ओमेगा का पावर 22, ओमेगा का पावर 23 का वैल्यू निकल जाएगा 0। तो ये चीज को आप याद रखना मेरे भाई। इसके आगे फिर अभी बताएंगे 4th रूट ऑफ यूनिटी, फिर उसके बाद मॉडुलस, उसके बाद कंजुगेट, तब ये लेक्चर आपका फिनिश होगा। कल हम क्या करेंगे? अगला एक्सरसाइज 5.1 का सभी सवाल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्त, तब तक इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त, 4th रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में हम लोग समझते हैं। 4th रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? नहीं, 1 का 4th रूट्स, 1 का 4th रूट्स क्या क्या होता है? एक होता है 1, एक होता है -1, एक होता है i, एक होता है -i। ये आपका हो गया 4th रूट्स ऑफ यूनिटी।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे दोस्त? मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी इज डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ z एंड डिफाइन एज, और परिभाषित है मॉडुलस ऑफ z बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। z इक्वल टू 4 प्लस 3i, तो हम लिख सकते हैं 4,3। तो मॉडुलस ऑफ z बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे 16 प्लस 9 25 मतलब 5। तो इसका अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तो क्या निकला दोस्त? 5 निकला। ठीक है। फैक्ट देखिए, सिंबल क्या होगा? इस टाइप से सिंबल होगा, कोई दिक्कत? लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, जेड बराबर x प्लस आई वाई, तो मॉडुलस ऑफ z बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके आगे देखो मेरे भाई, z1 इंटू Z2 का मॉडुलस निकालेंगे तो z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। z1 बाय Z2 का मॉडुलस अगर निकालना चाहेंगे तो z1 बाय Z2, तो यहां लिखेंगे z1 नॉट इक्वल टू 0। तो आगे देखेंगे z1 प्लस Z2 लेस इक्वल z1 प्लस Z2, यानी अलग अलग लिखेंगे तो लेस इक्वल लगाएंगे। ठीक है। इसके बराबर भी हो सकता है या तो ये ज्यादा हो सकता है। अगर डिफरेंस में करेंगे तो डिफरेंस में ये ज़्यादा हो जाएगा। क्या होगा? ज़्यादा हो सकता है या तो बराबर भी हो सकता है। अगर मॉडुलस ऑफ z के पावर n है या z के पावर n तब मॉडुलस लगा हुआ है, तो मॉडुलस ऑफ z के पावर n हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त, कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है समझिए। द कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई इज डिनोटेड बाय z बार। क्या पढ़ेंगे इसको दोस्त? z बार एंड डिफाइन एज कंजुगेट ऑफ z बराबर x प्लस आई वाई पर कंजुगेट, तो x माइनस आई वाई। रियल पार्ट नो चेंज, ओनली इमेजिनरी पार्ट वो भी क्या? साइन चेंज। ओके दोस्त। 4 प्लस 3i, रियल पार्ट सेम रहेगा, चेंज कौन होगा? इमेजिनरी पार्ट का साइन, अपोजिट साइन देना है। तो यहां पर प्लस है तो माइनस देना है। ठीक है। z इक्वल टू 7 माइनस 3i, तो माइनस है तो प्लस दे देना है। सिंपल सी बात है दोस्त, रियल पार्ट को कुछ नहीं करना है, ओनली इमेजिनरी पार्ट को चेंज करना है। ठीक है। सिंबल z पर बार, सिंबल क्या होगा? z पर बार। लेट a प्लस आई बी, लेट a प्लस आई बी, z बार a माइनस आई बी। z1 प्लस Z2 पर कंजुगेट, तो z1 का कंजुगेट अलग, Z2 का कंजुगेट अलग करेंगे। ठीक है दोस्त। z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, तो z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, तो z1 का अलग कंजुगेट और Z2 का अलग कंजुगेट। अब z1 का कंजुगेट पे कंजुगेट, डबल कंजुगेट, तो सिंपल z आ जाएगा। z1 बाय Z2 का कंजुगेट निकालेंगे तो z1 का कंजुगेट बटे Z2 का कंजुगेट, लेकिन Z2 नॉट इक्वल टू 0, राइट। z इंटू Z2 का कंजुगेट, तो मॉडुलस z का स्क्वायर, तो मॉडुलस z बराबर z का कंजुगेट हम लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक्सरसाइज 5.1 का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के सभी सवाल नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर का ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। कल हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।